हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई ट्यूटोरियल प्रवीण की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम अनुपात समानुपात के 10 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसमें एक एक से ट्रिक के बारे में पढ़े हैं जिससे अनुपात और समानुपात के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, एज रिलेशन उम्र संबंध के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से चलेगा हमारा उम्र संबंध एज रिलेशन। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो डालता हूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उम्र संबंध। उम्र संबंध यानी कि एज रिलेशन। एज रिलेशन दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे आदि सभी गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीके से इसमें हम शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि 2 या 3 व्यक्तियों के उम्र के बारे में दिया रहता है, या तो उनसे अनुपात दिया रहता है, या तो कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उससे आप कोई शर्त देकर कोई चीज़ पूछता है। तो उसे हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट टाइप वाला हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, जो हमेशा आपको परीक्षाओं में आता रहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पी है, एक दूसरा व्यक्ति की है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस पर जरूर आता है, तो ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति पी है, दूसरा व्यक्ति पी क्यू है। एक व्यक्ति राम श्याम भी हो सकता है, सीता राधा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो पी क्यू की जगह पर कोई भी नाम हो सकता है। 2 व्यक्ति हैं जिनके उम्र का अनुपात दिया है। उम्र का अनुपात ए अनुपात बी आपको दे रखा है। दोनों की उम्र का अनुपात दिया है, और दिया है आपको कि दोनों के उम्र का योग दे दिया है कि उम्र का योग कितना है, आपको दे दिया है टी वर्ष। उम्र का योग टी वर्ष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उम्र का योग दिया है, तो आपको कितनी कितनी बातें पूछ सकता है। बात समझ में? 2 व्यक्ति हैं जिनके उम्र का अनुपात दिया है और उनके उम्र का योग दिया है। आपको पूछ सकता है पहला बात कि पी की उम्र बताइए। पी की उम्र कितनी होगी, ये पूछ सकता है। और तो पी की उम्र करते चलते हैं धीरे धीरे। तो पी की उम्र कितनी है, तो एक ट्रिक आपको यही समझिएगा कि जो दिया रहता है उसको एक ट्रिक में लिखेंगे। जो दिया रहता है उसका हम लोग गुणा करते हैं, यानी कि जो योग या कुछ भी दिया है मान, जो वास्तव में दिया है मान, उसका गुणा करते हैं। और जो दिया है वो अनुपात में कितना है उसका भाग देते हैं। अनुपात में कितना है, मान लीजिए पी की उम्र ए है, क्यू की उम्र बी है, दोनों का योग दिया है ना, तो योग अनुपात में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और पी की उम्र पूछा है, तो पी की उम्र कितना है अनुपात में ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा कि पी की उम्र जिसको ज्ञात करना होता है, पी की उम्र ज्ञात करना है, अनुपात में ऊपर लिखो, अनुपात की सहायता से लिखना है। अब क्या दिया है ये देखेंगे, योग दिया है, दोनों की उम्र का योग देखेंगे, तो अनुपात में जो योग है उसका भाग देंगे, और वास्तव में जो दिया है योग उसका गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा पी की उम्र। दूसरी बात क्या पूछेगा, क्यू की उम्र। क्यू की उम्र आपको बताना है। क्यू की उम्र क्या होगी, जिसका पूछा है अनुपात में वो कितना है, बी है। जो दिया है, क्या दिया है, उम्र का योग दिया है। तो मान लीजिए पी का ए है, क्यू का बी है, उम्र का योग कितना होगा, ए प्लस बी होगा उम्र का योग। लेकिन वास्तव में कितना दिया है, टी वर्ष दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा। पूछ सकता है कि दोनों के उम्र का अंतर कितना हो गया, ये पूछ सकता है। तीसरा ये पूछ सकता है पी व क्यू के उम्र का अंतर। पी व क्यू के उम्र का अंतर, तो जो पूछा है उसको ऊपर में करेंगे, हमें जो दिया है उसी से निकालेंगे ना। तो ऊपर क्या दिया है, पी की ए दिया है अनुपात, क्यू में बी दिया है, तो दोनों के आयु में अंतर क्या होगा, ए माइनस बी। अंतर में यही होगा, ए माइनस बी का। मान के चल रहे हैं कि पी बड़ा है, अगर क्यू को बड़ा मान के चलेंगे तो बी माइनस ए होगा। डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमें जो दिया है यानी कि दोनों की उम्र का योग दे रखा है ना, तो दोनों की उम्र का योग अनुपात में क्या है, a+b इंटू टी, जो वास्तव में दिया है उसका। तो ए हमारा होता है ज्ञात करने का तरीका। तो चलिए इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं जो रेलवे ग्रुप डी में देता है, तो उससे आपका जो भी होगा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दिया है अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, अजय की आयु क्या होगी ये आपको बताना है। तो दो व्यक्ति हैं, एक अजय है और एक विजय है, एक अजय है और एक विजय है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है, 3:4। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। आयु का योग के कितना दे रखा है, योग दे रखा है 84 वर्ष, 84 वर्ष दे रखा है। तो अजय की आयु पूछा है, अजय की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अजय की आयु, अजय की आयु कितनी होगी, अनुपात में अजय की आयु कितना दिया है, 3 दिया है, वही ज्ञात करना है। अजय के अनुपात में 3 दिया है और पूरा योग दिया है 84 वर्ष। तो जो दिया रहता है उसका गुणा करेंगे और जो दिया रहता है वो अनुपात में कितना है, तो 3 + 4 यानी कि 7, 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 3 × 12, 12 तिहाई 36 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग अजय की आयु को निकालेंगे। माँ तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो एक माँ है, एक पुत्र है, इनके आयु का अनुपात दिया है 7:3, 7:3 दिया है। उनकी आयु का योग दे रखा है, योग दे रखा है 60 वर्ष, 60 वर्ष दे रखा है। तो उनके आयु का अंतर पूछा है, क्या है उनके आयु का अंतर। तो लिखेंगे माँ व पुत्र के आयु का अंतर, माँ व पुत्र के आयु का अंतर कितना होगा। जो पूछा है वो अनुपात में क्या है। माँ और पुत्र की, अगर माँ की 7 वर्ष है, पुत्र की 3 वर्ष है, तो दोनों की आयु का अंतर 7 में से 3 गया 4 वर्ष है, यही अनुपात में इसी से निकालेंगे। अब जो दिया है वो योग दिया है 60 वर्ष गुणा, अब जो दिया है ये तो दिया है लेकिन अनुपात में योग कितना है, 7 × 3 = 10 वर्ष। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 6 4 × 6 यानी 6 चौके 24 वर्ष, 24 वर्ष हो जाएगी दोनों के आयु का अंतर। रीता तथा लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया है, तो 9 वर्ष बाद, तो वर्तमान निकाल के 9 जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। तो रीता तथा लक्ष्मी दो लोग हैं, एक तो रीता हैं, रीता लक्ष्मी, रीता तथा लक्ष्मी, इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:5, 4:5। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है, योग आयु का कितना योग है, बराबर 81 वर्ष, आयु का योग 81 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले जो वर्तमान की हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वर्तमान की आयु ज्ञात कर सकते हैं, किसका, दोनों का पहले ज्ञात कर ले कितना है। तो वर्तमान की आयु रीता की कितनी है, तो रीता की कितनी है, रीता की पहले तो अनुपात में दिया है तो 4, वास्तव में इनका योग दिया है तो गुणा 81 से करेंगे और उसके बाद वास्तव में 81 योग दिया है लेकिन अनुपात में योग कितना है, 5 4 9, तो 9 9 81
9 चौके 36 वर्ष, 36 वर्ष है किसकी? रीता की। लक्ष्मी की कितनी है? लक्ष्मी की कितनी है? लक्ष्मी की अनुपात में 5 है, तो जो ज्ञात करना है उसको ऊपर जो अनुपात में जो असली मान दिया है उसको बगल में गुणा करते हैं, जो मान दिया है असली में उसका अनुपात में कितना है। तो अनुपात में 5 4 9 है, 9 9 81, 9 बचे 45 वर्ष। 45 वर्ष यानी वर्तमान में रीता की आयु 36 वर्ष, लक्ष्मी की आयु 45 वर्ष। पूछा है कि 9 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का अनुपात क्या कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 9 वर्ष पश्चात, 9 वर्ष पश्चात, 9 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? रीता की हो जाएगी, कितनी है? रीता की 36 है, तो यहाँ पर रीता और लक्ष्मी में अनुपात बताना है ना, रीता और लक्ष्मी में अनुपात बताना है। तो रीता की 36 है तो कितना हो जाएगा? 36 9 कितना हो जाता है? 45 अनुपात लक्ष्मी की 45 है, 9 और जुड़ेगा तो 54 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 बचे 45, 9 छक 54, यानी कि 9 वर्ष पश्चात रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जादुई वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद।